वेलकम टू आरएल केमिस्ट्री। सो गाइस, आज 12th के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में एज इट इज मिल जाएंगे। तो आपकी होली अच्छी रही होगी और होली चल भी रही है, वीडियो आप देख भी रहे हैं, तो होली खेलते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप 1 घंटे का समय निकालें, 20 से 25 मिनट में वीडियो खत्म हो जाएगी। इसके बाद में आपको 1.5 घंटे रिवाइज करना है इसको। जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं बस वो याद करने हैं आपको अपनी नोटबुक से या इस पीडीएफ से। तो होली अच्छी रही होगी। तो चलो आगे बढ़ते हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। वीडियो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करनी है। मैं 4 नंबर वाले क्वेश्चन लास्ट में बताऊंगा और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो मैं शुरुआत कर रहा हूँ। ठीक है ना दोस्तों? तो चलो अपन आगे बढ़ते हैं। आदर्श विलयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त है? तो आपके ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप देखते जाएंगे। अगर आपको आंसर आ रहे हैं तो टिक करते जाएंगे साथ के साथ में, अगर नहीं आ रहे हैं तो मैं लास्ट में इनके आंसर दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक मोलल जलीय विलयन का हिमांक कवनवन किस पर निर्भर करता है? ये आप देख लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, ये देखो, निम्न में से किसकी मानक अपचयन विभव सर्वाधिक होता है? अब चाहे ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, आप कर लोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नेंसर्ट समीकरण किससे संबंधित है? ये आप कर लोगे, बता दोगे। नहीं आए तो आपको लास्ट में आंसर मिल जाएगा, आप कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल निर्भर करता है प्रारंभिक सांद्रता पर, वेग स्थिरांक पर, ताप पर, दाब पर। ये भी आप कर लोगे, आसानी से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन पढ़ो। यदि किसी अभिक्रिया की कोटि 2 है तो उसकी इकाई क्या होगी? तो ये आपको इकाई निकालना आना चाहिए, तो आप निकाल लोगे। अब कमेंट में बता दो क्या है, ए बी सी, जो आपका आंसर आपको लग रहा है वो कर दो, ठीक है ना। अपन आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये आपके सॉलिड स्टेट से, ठोस अवस्था वाले चैप्टर से। एफसीसी इकाई को उसमें परमाणुओं की संख्या होती है 2, 4, 6, 8। आप करके बता दोगे कितनी है, करके बता दोगे ना? पक्का? पक्का। इसी से एक और क्वेश्चन है। शॉर्ट के दोष पाया जाता है सेसियोजी की क्रिस्टल में, आयनिक क्रिस्टल में, धातु में, गैस में। ये आप बता दोगे, बता दोगे ना? एक यूनिट से दो दो क्वेश्चन लिए हैं, यही पूछे जाएंगे। 20 क्वेश्चन है, 20 में से एज इट इज 5 से 6 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 1 नंबर के भी बताऊंगा, लास्ट में मैं 4-4 नंबर वाले भी बताऊंगा। और एल्डिहाइड कीटोन आपका वीक चैप्टर है, उसके लिए मैं 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ जाऊँ जो बोर्ड में एज इट इज आपको मिलने हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अपन। फ्रेंडलिस समांतर लागू होता है, जो डायग्राम है वो किस पर लागू होता है? निम्न दाब पर, उच्च दाब पर, सभी दाब पर, शून्य दाब पर। तो ये बता सकते हैं। कोलाइड में टिंडल प्रभाव का कारण है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का अपवर्तन, अवशोषण। ये भी आप बता दोगे, इजी क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है, कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो ना। आगे बढ़े। देखो, NH3 का आकार क्या होता है? ये आपकी NH3 है। अब इसकी आपको संरचना बनाना आना चाहिए। ये इसके लोन पेयर हो गए, ये पिरामिडल होती है जैसे करके ये ये एक पिरामिडल स्ट्रक्चर होती है, कर सकते हो ना। ये वाली समतलीय नहीं होती है, रेखीय भी नहीं होती, चतुष्फल की भी नहीं होती है, ठीक है ना, कर लोगे। ऐसे करके ओजोन में ऑक्सीजन की औसत बंध लंबाई कितनी होती है? एकल बंध के समान, द्विबंध के समान, एकल और द्विबंध के मध्य, और त्रिबंध के समान। ये आप कर लोगे आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि MnO4 में Mn की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? आपको ऑक्सीकरण अवस्था निकालना आता है, सर ने कराया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लगवाया है, तो आप इस क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये मान सकते हो, ये 3 स्टार क्वेश्चन है, ठीक है ना, कर लोगे। आगे बढ़ते हैं। लेंथेनॉइड संकुचन का कारण क्या है? आप बता दोगे इनमें से किसकी वजह से संकुचन होता है? बता दोगे, बता दोगे ना? पक्का? चलो। ये अच्छा क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेशन 4 से 5 नंबर का पूछा जाता है, यहाँ से 1 नंबर का भी क्वेश्चन आता है, 2 का भी आता है, कभी कभी 4 नंबर का भी क्वेश्चन पूछ लेता है। और जो 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है उसी में 1 नंबर का होता है,
फिर 2 नंबर का होता है, एक 1 नंबर का होता है, ऐसे करके भी पूछ सकता है। तो यहाँ ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसमें क्या पूछ रहा है, जो कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था पूछ रहा है, तो इसमें +3 होगा। आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हो ना। आपकी और भी कुछ आ रही है? चलो कोई नहीं, आगे बढ़ो। समन्वय संख्या 4 होने पर ज्यामिति हो सकती है चतुष्फलकीय, वर्ग समतलीय, दोनों और कोई नहीं। अब जैसे करके 4 हो है तो एक टेट्राहेड्रल भी बन जाती है और एक वर्ग समतली बन जाती है, जैसे करके ये वाली तो दोनों हो गई। ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाँ, SN1 SN2 वाला मोस्ट है, ये आपको सर ने भी बताया है, मैं भी बता रहा हूँ। SN1 SN2 आपको आना चाहिए। ये आपका टॉपिक नहीं है तो मेरी एक वीडियो वो आप जाके देख लो, 20 मिनट की वीडियो, सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ये 4 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, यहाँ से 1 नंबर का या 2 नंबर का तो आना ही आना है और आपको बोर्ड में मिलना है। आप बाद में भी कमेंट करके बताओगे सर SN1 SN2 से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना। यहाँ आपसे क्या पूछा है, SN1 अभिक्रिया में मध्यवर्ती बनता है, जो SN1 होती है उसमें कार्बोकेटाइन बनता है, दे रखा होगा, कार्बोएनाइन कार्बोदानाइन, ये रहा कार्बोकेटाइन, ये दे रखा है ना, बी वाला। कर दोगे ना आप, ठीक है ना। बेंजीन में हेलोजन का प्रतिस्थापन होता है, ये भी आप कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। अपन अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये एल्डिहाइड और कीटोन से है। एथेनॉल का ऑक्सीकरण करने पर प्रथम उत्पाद होता है एथेन, एथेनोइक अम्ल, एथेनॉल, एथीन, ये आप कर लोगे। टॉलरेंस अभिकर्मक में कौन अभिक्रिया देता है, कीटोन, एल्डिहाइड, अम्ल, ये भी आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए भी, यहाँ से 6 से 7 क्वेश्चन एज इट इज मिल जाएंगे। SN1 वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपको मिलना ही मिलना है, उसे आप स्किप नहीं करोगे, पक्का। आगे बढ़ते हैं अब 1 नंबर की ओर। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे आधे आधे नंबर वाले, ठीक है ना, ठीक है। अब वो आपके जो ब्लैंक, जो खाली स्थान भरे जाते हैं, वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये इधर देखो। हाँ, ये इसके आप आंसर मैच कर सकते हो, 10 आंसर जो दे रखे हैं A C C, ये आप मैच कर सकते हो, ये आपको PDF मिल जाएगा। अगर आपसे नहीं हुए तो इनको एज इट इज याद कर लो, बोर्ड में एज इट इज मिल जाएगा। 10 से 20 तक आंसर जे दे रखे हैं, ठीक है ना। अपन आगे बढ़ते हैं, आगे। हाँ, आदर्श और अनादर्श राउल्ट का नियम, ये इंपोर्टेंट है, ये 5 स्टार है। यहाँ से भी 3 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, पक्का करोगे। यहाँ आधे नंबर में पूछा है तो ये रिक्तस्थान आप फिल कर दोगे। आदर्श विलयन के लिए मिश्रण की एंथैल्पी परिवर्तन तथा आयतन परिवर्तन का मान क्रमशः, ये दोनों खाली स्थान आपको फिल करनी है, ठीक है ना। सर ने बताए होंगे कि कैसे फिल करने हैं और आपको आंसर आता भी है, ठीक है ना। आपको अगर आता है तो कमेंट में लिख दो, ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन पढ़ो। विलय के कारण विलायक के हिमांक में जो कमी आती है उसे कहते हैं, कमेंट करके बताओ, लिख दो, लिख दो। ऐसे ही करके प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल वेग स्थिरांक के समानुपाती होता है या व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये भी आप लिख दोगे, लिख दोगे ना, लिख दो कमेंट में फटाफट, लिख दो। हाँ, ये आपके ठोस अवस्था से पूछा है कि FCC इकाई कोष में समन्वय संख्या होती है 4, 6, 8, 2, ये भी आप लिख के बताओगे कितना है, ठीक है ना। अगली स्लाइड पे चलते हैं अपन। शॉर्ट के दोष मुख्यतः क्रिस्टलों में पाया जाता है, कौन से वाले क्रिस्टलों में पाया जाता है, ये आप यहाँ लिखोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, ये कोऑर्डिनेशन से पूछा गया है आधे नंबर में। कोऑर्डिनेशन मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। कोबाल्ट में ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, कोबाल्ट की +3 होगी, निकालना आना चाहिए आपको। SN1 अभिक्रिया में मध्यवर्ती के रूप में बनता है, और वहां भी पूछा था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। SN1 SN2 मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है, कार्बोधनायन, समझ में आ रही है, 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है। आगे पढ़ोगे, टॉलरेंस अभिक्रमक के साथ एल्डिहाइड की अभिक्रिया से क्या बनता है, आगे लिखोगे। लेंथ इनवर्ड संकुचन का कारण इलेक्ट्रॉन का अपर्याप्त परिरक्षण है, ये भी कर दोगे। ये आपके 10 क्वेश्चन हो गए ब्लैंक वाले, जो खाली स्थान पूछे जाते हैं, कर लोगे। अगर जिन बच्चों से आंसर नहीं हुए ना, उनको मैं आंसर बता रहा हूं, वो एज इट इज याद कर लेंगे, ठीक है ना। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। जिन बच्चों से नहीं हुए वो आंसर देख लें, ये आंसर दे रखे हैं,
ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ, ये आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन है, वो आधे आधे नंबर के थे, ये एक नंबर के क्वेश्चन है, इनमें डेफिनेशन देनी है। ठीक है ना। जैसे आदर्श विलयन किसे कहते हैं, लिख दोगे, आदर्श विलयन किसे कहते हैं। इसकी जगह आपसे अनादर्श भी पूछा जा सकता है। आदर्श, आदर्श के जो अपोजिट है वो अनादर्श है। एक को याद कर लो, एक को फिर उसके अपोजिट कर दो, कर सकते हो ना। बस इनके एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं आपको। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। परासरण दाब का एसआई मात्रक, ये आपने पढ़ा है अच्छे से, सर ने इंपोर्टेंट लिखा रखा है, कर दोगे ना पक्का। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो। प्रथम कोटि अभिक्रिया के अर्धायु काल का सूत्र लिखिए। जो प्रथम कोटि अभिक्रिया होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आपको सूत्र लिखना है। एफसीसी इकाई में परमाणुओं के प्रभावी कितनी संख्या होती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एफसीसी वाला। एफसीसी को बिल्कुल नहीं छोड़ोगे, ये ठोस अवस्था वाले चैप्टर से है, इसे पक्का ध्यान रखोगे, एग्जाम में मिलेगा। ठीक है ना। आगे पढ़ो। शॉर्टकीय दोष किस प्रकार के क्रिस्टलों में पाया जाता है, ये लिख दोगे आप। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अपन। के एमएनओ फॉर्म में मैग्नीशियम की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है। अब ये वाले क्वेश्चन या तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा या फिर एक नंबर में पूछा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ये पहले भी आ रखा है और यहाँ भी पूछ सकता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपकी बताई थी कि इसकी +3 ऑक्सीकरण, इसे कैसे भी पूछ सकता है, या तो यहाँ पूछ सकता है या फिर वहां पूछ सकता है, आपको आना चाहिए। ये भी SN1 वाला करा दिया आपको, यहाँ भी उस क्वेश्चन को पूछ सकता है। वहां उसने रिक्त स्थान छोड़ के पूछवाया था, यह आपको एक शब्द में पूछ रहा है। SN1 में क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है। ठीक है ना। जो टॉलरेंस अभिक्रमक है किस प्रकार के क्रियात्मक समूह की पहचान के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ये आप कर दोगे। लेंथेनॉइड संकुचन का मुख्य कारण क्या है, ये भी कर दोगे आप, कर दोगे ना। ये आपसे या तो ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं या सब्जेक्टिव में जो लिखनी है थ्योरी एक नंबर में वो पूछे जा सकते हैं। मैं दोनों तरीके से क्वेश्चन बना के आपके लिए पुट किया है। आपको ये ध्यान रखोगे, जो जहां जैसे करके कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है उस कॉन्सेप्ट के 1 से 2 क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक या अपने जो नोट्स बना रखे हैं वहां से आप पढ़ लोगे। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ, ये उनके आंसर दे रखे हैं। जिन बच्चों से अच्छे से हो गया है तो अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो एक बार वो आंसर देख लेंगे। बहुत सरल चीज, सरल लैंग्वेज में मैंने लिख रखे हैं, ये आप यहां से कर लोगे। ठीक है ना। आगे बढ़ता हूं। हाँ, राउल्ट के नियम का कथन लिखिए। जो राउल्ट का नियम है वो आपको समझाना है, समझा दोगे। 2 से 3 लाइन में लिखना है, समझा दो, और उसका वो डायग्राम बनता है वो बना दो। मानक वैद्युत अपचयन विभव से आप ऑक्सीकरण शक्ति का कैसे निर्धारण कर सकते हैं। जो मानक वैद्युत विभव, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, कर लोगे पक्का। नहीं आ रहा है तो साथ के साथ याद कर लो। अभी आपके पास 2 दिन का समय है, आप इन क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करें, लिख के देखें, कैसे न कैसे करके इन क्वेश्चन को आप याद कर लें। ये एग्जाम में आपको एज इट इज क्वेश्चन मिलने ही हैं। थोड़ा बहुत लैंग्वेज चेंज हो सकती है, बाकी क्वेश्चन एज इट इज मिलेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन। प्रथम कोटि अभिक्रिया के अर्ध आयु काल का व्यंजक लिखिए तथा बताइए यह प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है या नहीं, ये आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है ना। शॉर्टकीय दोष एवं फ्रैंकल दोष में एक प्रमुख अंतर लिखिए। शॉर्टकीय दोष और फ्रैंकल दोष, शॉर्टकी एक तरफ लिखना है, फ्रैंकल एक तरफ लिखना है, और एक एक अंतर लिखना है। अगर आपको 2 याद है तो एक एक और लिख सकते हैं। ठीक है ना, पर साफ और सुधरा लिखेंगे। ठीक है ना। अगर आपको ध्यान है तो एक एक एग्जाम्पल भी लिख देंगे। आपके नंबर 2 का है तो 2 नंबर मिलेंगे, आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। FeCN6 4 नेगेटिव में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात कीजिए। आपको इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालना आना चाहिए, इसकी +2 आएगी, बट आपको निकालना आना चाहिए। और यहाँ आपको कोऑर्डिनेशन, जो जो उपसंयोजक संख्या देखना आना चाहिए, इसका नामकरण करना आना चाहिए। ठीक है ना। 2 से 3 एग्जाम्पल नामकरण के आप याद करके जाओगे। ठीक है ना। आगे बढ़ो। हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये। इसको आप इन सब क्वेश्चनों में से ज्यादा याद करोगे, SN1 SN2 को। SN1 SN2 एक एक एग्जाम्पल। 3 डिग्री कहाँ स्टेबल होता है, 1 डिग्री कहाँ स्टेबल होता है, किसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ये सारी चीज ध्यान रखोगे।
मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटायन बनता है, SN2 रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट बनती है और बाल्डन इन्वर्जन होता है SN2 में। आप तीन तीन डिफरेंस याद कर लोगे, ठीक है ना। आगे बढ़ो। NH3 की ज्यामिति संकरण बताइए। अभी थोड़ी देर पहले वो ऑब्जेक्टिव में भी पूछा था, यहाँ सब्जेक्टिव पूछा है, तो आप उसकी ज्यामिति बना के बता दोगे और हाइब्रिडाइजेशन बता दोगे, ठीक है ना, बता दोगे ना। ओके सर, आगे बढ़ो। लेंथिन और संकुचन का कारण क्या है और उसका कारण लिखना है। संकुचन क्या है, जैसे लेंथिन और संकुचन है वो कैसे होता है, क्या है, और कारण बताएंगे उसका, ठीक है ना। टॉलरेंस अवक्रमक इंपोर्टेंट है, इसे भी 5 स्टार में नोट कर लोगे, 3 बार पूछा गया है और रिपीटेड टॉपिक है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको भी पूछा जाएगा। जो जो मैं इन इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से भी इंपोर्टेंट बता रहा हूं, वो क्वेश्चन तो आपको कैसे भी नहीं छोड़ना है, उसके लिए 2 घंटे अलग से देने हैं, वो याद ही करनी है आपको, ठीक है ना दोस्तों। आपके 100 में से 95 90 नंबर पक्के आ जाएंगे यहां से, अगर आपको ये क्वेश्चन याद है। एज इट इज क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको इन्हीं टॉपिक से, यही वाले सवाल, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। संगणन बहुलीकरण से बनने वाले किसी एक बहुलक का नाम और उसके मोनोमर लिखिए। लिख दोगे आप, लिख दोगे, ये आपकी सबसे सरल यूनिट थी, आपने इस यूनिट को बहुत अच्छे से पढ़ा है, ये आप बहुत आसानी से कर दोगे, ठीक है ना। आगे बढ़ो। हाँ, ये इनके आंसर दे रखे हैं। जिन बच्चों से साथ के साथ क्वेश्चन बन पा रहे हैं वो तो अच्छी बात है, जिन बच्चों से आंसर नहीं बन रहे हैं वो साथ के साथ बैठ के इस PDF को याद करेंगे। लिखना कुछ नहीं है, अब मैं PDF दे दूंगा आपको, बस ये PDF आपको 2 से 3 बार रीड करना है, जो चीज नहीं आ रही है वो लिख के ट्राई करनी है आपको, ठीक है ना। नोटबुक पेन साथ लेके बैठो, आगे बढ़ो, ये आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ो। हाँ, ये 3 3 नंबर वाले क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी स्किप नहीं करोगे वीडियो को, 4 4 नंबर वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ, और जो ऑर्गेनिक आपकी वीक रही है उसके मैं 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ जो एज इट इज बोर्ड में मिलने हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ो। नेंसर्ट समीकरण लिखिए, और ये दे रखा है, इसका विभव ज्ञात करना है आपको। ये न्यूमेरिकल आप सॉल्व करके देखेंगे, जिन बच्चों से सॉल्व हो जाता है अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो आप उसको एज इट इज में दे रहा हूं आंसर मिल जाएगा, वो से आप याद कर लोगे, ठीक है ना। आगे बढ़ो। प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है, उसका समाकलित वेग समीकरण लिखिए, सिद्ध कीजिए कि उसका अर्ध आयुकाल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, आप लिख दोगे इसे, ठीक है ना। और SN1 SN2 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये 3 नंबर में भी क्वेश्चन बन रहा है आपके लिए, 1 नंबर में भी बना था, 2 में भी बन जाता है, ये 3 नंबर में भी बन जाता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट ही है, मोस्ट मोस्ट, समझ में आ रही है, इसे आप छोड़ोगे नहीं SN1 SN2 को, ठीक है ना। आगे बढ़ो। ये आपके आंसर है, ये आप आसानी से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एक स्टेप ये है, ये इनकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है आपको, ये वैल्यू यहाँ पुट करनी है इस फॉर्मूले में, पुट करने के बाद में ये मल्टीप्लाई करना है आपको, मल्टीप्लाई करने के बाद ये प्लस माइनस करना है, इसके बाद में ये आंसर आ गया 1 2, और ये दोनों का एक स्टेप मान सकते हैं 3, और चौथे स्टेप में आपका आंसर आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है, 3 बार लिख के देखोगे आंसर आपको याद है। और वैल्यू चेंज हो जाती है तो ये वैल्यू यहाँ पुट करके आपको चेंज करके सॉल्व करना आना चाहिए, और जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनके 100 नंबर भी आएंगे, और जो थोड़े से एफर्ट्स लगाएंगे वो 95 भी क्रॉस करेंगे। समझ आ रही है ना मैं क्या कह रहा हूं, अच्छे से कर पाओगे, ऐसे बोलो कर लेंगे, कमेंट करके बताओ सर हम कर लेंगे, पक्का। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये शून्य कोटि प्रथम कोटि अभिक्रिया का डेरिवेशन दे रखा है, ये आप यहां तक कर लोगे और उसका आंसर लिख दोगे, ठीक है ना। ये SN1 के 2 चरण में होती है, 1 चरण में होती है, ये सारी चीज आप लिख दोगे, यहां ऐसे करके अंतर दे रखा है, आप ऐसे करके बनाओगे डिवाइड करके SN1 SN2, ठीक है ना। आगे बढ़ो। ये आपके जो मैं लास्ट शुरू में बोल रहा था 4 4 नंबर के क्वेश्चन है, ये आपके 4 4 नंबर के 4 क्वेश्चन है, यहाँ आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं, आपको यहाँ चॉइस मिलती है
दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन सेलेक्ट करके वो सॉल्व करना होता है। तो मैं आपको 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, 4 क्वेश्चन में से अगर आपको 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं तो आपका 8 नंबर का काम बन जाता है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राउल्ट का नियम और ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, यहाँ से ये क्वेश्चन 4 नंबर वाले बनते हैं, वही बताया मैंने। और वही मैंने बोला था कि कोऑर्डिनेशन 5 नंबर का पूछा जाता है, तो कोऑर्डिनेशन का ये क्वेश्चन है, यहाँ ये एक एक नंबर में पूछे हुए हैं, ये उसने डिवाइड कर रखा है क्वेश्चन को, ठीक है ना। इसका आयुष, इसने चारों चीज साथ में पूछ लिया, एग्जामिनर उसे आ रहा है और आपको ऐसे लगेगा टफ क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन नहीं है। जिन बच्चों ने कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे से पढ़ा है बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है ना। फिर ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, एल्डिहाइड कीटोन में अंतर कीजिए और टॉलेंस, ये टॉलेंस वाला तो मोस्ट इंपोर्टेंट, ऐसे आप छोड़ोगे नहीं, ठीक है ना। अब इनके मैं आंसर दे रहा हूं आपको, जिन बच्चों से हो गए हैं वो अच्छी बात है, नहीं है तो पीडीएफ को 2 से 3 बार 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 पढ़ोगे, मैं बार बार इसी बात को बोल रहा हूं, ठीक है ना। ये उनके आंसर दे रखे हैं, आप आंसर को करोगे, ठीक है ना। ये आंसर दे रखा है आपके, 12 नंबर बन गए, यहां से 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो 8 नंबर बन गए आपके। समझ में आ रही है, समझ में आ रही है ना। हम्म, चारों क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितना याद कर पा रहे हो, आपने पहले कितना पढ़ा हुआ है, ये सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड है। अगर थोड़ी सी अभी भी मेहनत करोगे आप 2 दिन, तो आपके अच्छे नंबर हो जाएंगे, 10 से 12 नंबर बढ़ जाएंगे। अब सीधे सीधे क्वेश्चन पढ़ के जा रहे हो, सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जाम में मिल रहे हैं, तो आपको लिखना ही तो, और करना क्या है उसमें, कुछ नहीं। 2 दिन के लिए तो याद कर सकते हो यार, पूरे साल आपने वैसे ही निकाला है तो, ठीक है ना। अब ये आप, मैं आपको ऑर्गेनिक के क्वेश्चन दे रहा हूँ जो नेम रिएक्शन पूछी जाती है, ये आपके यूनिट छोटी है ना, और वो आपको टफ लगती है, वो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। एल्डोल कंडेंसेशन और केनिजारो रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और इनके लिए आपको 2 से 3 बार रफ में लिख के देखना है, और ये नेम रिएक्शन है पूछी जाती है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, एज इट इज ऐसे के ऐसे ही मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन ये है कि सेंडमेयर रिएक्शन और बुर्ट रिएक्शन ये पूछे जाएंगे। ये 4 रिएक्शन करा रहा हूँ, 4 रिएक्शन में से आपको 2 रिएक्शन कंफर्म मिल जाएंगे, कंफर्म मिल जाएंगे, मैं गारंटी के साथ लिख के दे रहा हूँ, ठीक है ना। आगे बढ़ो, ये इनके आंसर दे रखे हैं, एल्डोल संगनन ये आप कर लोगे, ठीक है ना, कैसे हो रही है। उसके बाद में केनिजारो दे रखी है, केनिजारो के बाद में सेंडमेयर अवक्रिया दे रखी है, और सेंडमेयर के बाद बुर्ट अवक्रिया दे रखी है, ठीक है ना। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। जिन बच्चों से जितने क्वेश्चन बने हैं अच्छी बात है, क्वेश्चन नहीं बने हैं तो आप अभी थोड़ी 5 मिनट का ब्रेक लेके इस पीडीएफ को 1 बाई 1 बन करके याद कर लें, ठीक है ना। फिर एक बार सोए जग के याद कर लें, फिर एक बार दोपहर को याद कर लें, फिर फाइनल एग्जाम में लिख के आ जाओगे, पक्के आपके 95 100 नंबर पक्के आएंगे, ठीक है ना। थैंक यू दोस्तों, ओके।